राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अ टैरो यमुना 666। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ये जनरल रीडिंग है। आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम टैरो कार्ड की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आजकल के जो रिश्ते हैं इतनी जल्दी टूट क्यों जाते हैं। आखिर क्या रीजन है जो आजकल के रिश्ते 1-2 साल चलते हैं, 2-4 मंथ चलते हैं, 2-3 साल चलते हैं, फिर टूट जाते हैं। आखिर क्या दिक्कत आती है इस रिश्ते में, आज हम टैरो कार्ड की मदद से यही जानने की कोशिश करेंगे। चाहे आप कपल हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आप दोनों आप कोई भी फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हो, आपने देखा ही होगा आजकल के जो रिश्ते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो जो आज की हमारी रीडिंग है ना, वो उसी में बेस्ड है कि हम आज जानना चाहते हैं कि आखिर रिश्ता, आखिर प्रॉब्लम क्या आती है, कि आजकल का जो रिश्ता है इतना जल्दी क्यों टूट जाता है। आखिर प्रॉब्लम क्या आती है, क्या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है, या लॉयल्टी प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट इश्यू होता है, या फिर हम एक दूसरे से उम्मीद ज्यादा रख लेते हैं। तो हम टैरो कार्ड की मदद मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्रॉब्लम क्या आती है करके। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये एनर्जी बेस्ड है, जो आपसे रेजोनेट करे वही आप लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज इवेंट, प्लीज शॉर्टकट मुझे बताइएगा जो आजकल के रिश्ते हैं वो इतनी जल्दी टूट क्यों जाते हैं। चाहे वो पति पत्नी के हो, चाहे कपल्स हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे क्रश हो, जैसे भी रिश्ता हो, लेकिन आजकल के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जो आजकल के रिश्ते इतने जल्दी बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जो इतने जल्दी अलगाव, सप्रेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन जाता है, या बात तलाक तक हो जाती है, या पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं। प्लीज प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा आखिर प्रॉब्लम क्या आती है। सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए आखिर प्रॉब्लम क्या आती है। Two of Wands, Knight, King of Wands, Ace of Swords, the High Priestess, the World, Knight of Wands, Page of Wands, the Hermit, Ace of Wands, the Tower, Death, Queen of Wands, the Hierophant, the Moon, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ना सबसे ज्यादा यहाँ ना फायर की एनर्जी मतलब दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए वॉन्ड्स के सबसे तक कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मतलब मुझे सबसे ज्यादा अगर एनर्जी मुझे जो फील हो रही है, वॉन्ड्स की एनर्जी फील हो रही है, मतलब फायर। जो भी मतलब
जो राशियाँ 3 स्पेसिफिक राशियाँ होती हैं, जो फायर की राशियाँ होती हैं, मुझे वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दी है। मैं एक तो स्पेसिफिक कभी डालती नहीं हूँ कि मतलब किसी राशि के ऊपर, बट मुझे फायर की राशियाँ जो होती हैं ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ यहाँ पास ना जो कार्ड्स की एनर्जी दिख रही है, मैं उस एनर्जी की पहले बात करना चाहती हूँ और मैं वही आपको बताने भी जा रही हूँ। मैं वही बता भी रही हूँ। आजकल के जो ये लोग हैं ना, मतलब जो पर्सन होते हैं, आपको चाहे आपके पर्सन हो, चाहे पति-पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कपल्स के रिश्ते हो, ये दोनों के लिए स्पेसिफिक है। इमोशनली पेन को ना ज़्यादा कैरी नहीं कर रहे हैं। मतलब पुराने दर्द को लेके भूल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, पुराने दर्द को क्या आप छोड़ नहीं रहे हैं, पुराने दर्द को आप लेके ही चल रहे हैं, उसे आप छोड़ नहीं रहे हैं, मुझे ये ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द टावर का कार्ड दिख सकता है, द डेविल का कार्ड दिख सकता है, द मून का कार्ड दिख सकता है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिख सकते हैं, द हर्मिट का कार्ड दिख सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा यही शो कर रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। पुराने दर्द को आप भूले ही नहीं रहते और नए रिश्ते में चले जाते हैं। आप अपनी हीलिंग कंप्लीट ही नहीं किए होते हैं और नए कनेक्शन को बना लेते हैं। सबसे बड़ा जो इश्यू दिखाई दे रहा है मुझे आजकल के जो रिश्ते टूटने का, चाहे पति-पत्नी का हो, चाहे कपल्स का हो, मुझे यही सबसे ज़्यादा बड़ा इश्यू दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट इश्यू भी आ सकता है, कंपैरिजन भी आ सकता है, एक्स और जो एक्स पार्टनर है या प्रेजेंट के पार्टनर है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी आ सकता है या कंपेयर करके भी वो देख सकते हैं या छोटी-छोटी बातों के लिए वो ओवर रिएक्शन करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सीधी-सीधी अगर मैं बात बोलना चाहूँ, तो मुझे कार्ड शो कर रहे हैं वो है कि इमोशनली रेडी नहीं होते हैं। वो इमोशनल तौर पे रेडी नहीं होते हैं, वो अपनी पूरी हीलिंग नहीं किए होते हैं और वो नए रिश्ते में चले जाते हैं। पुराने दर्द को भूलने के लिए वो नए रिश्ते की तलाश में हो जाते हैं और वो उसमें चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो उनका प्यार है, ये सिर्फ़ उनको अट्रैक्शन है। बस वो उस रिश्ते में चले जाते हैं। आखिर मेन रीज़न क्या होता है ब्रेकअप का? मतलब एक्चुअली अगर मैं पॉइंट को बोलूँ कि आखिर पॉइंट क्या होता है ब्रेकअप होने का, आप दोनों के पर्सन का अलग-अलग होने का, तो मैं उस पॉइंट की बात करूँ, तो सबसे बड़ा रीज़न होता है अट्रैक्शन को प्यार समझ लेना। आप उसको वो आपको अट्रैक्ट करते हैं या आप उसे अट्रैक्ट करते हो और उस अट्रैक्शन को आप प्यार समझ लेते हैं। आप एक फिजिकल जो कंपैटिबिलिटी होती है उसे आप लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी समझ लेते हैं। आप ऑप्शन ज़्यादा होने की वज़ह से ऑप्शन भी आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोगों के पास में किसी का कोई क्रश होता है, किसी का प्यार होता है, उसको ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा होने की वज़ह से लोग आजकल मूव ऑन कर लेते हैं। आप दोनों के रिश्ते में ना किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पास, नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पास, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब राजा-रानी तो आए ही आए हैं, साथ में एक और पर्सन आ गया है। मतलब वही बता रहा है कि आपके रिश्ते में ना किसी थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का होना। आप अपने किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट आप अपने पर्सन से ना करके आप किसी थर्ड पार्टी के पास चले जा रहे हैं। द मून का कार्ड भी वही चीज़ को शो कर रहा है, द हेरोफेन का कार्ड भी वही चीज़ को शो कर रहा है कि आप किसी अपने अपने पर्सन से ना बात करके आप थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। थर्ड पार्टी से बात करना, ज़्यादा क्लियर करना या उसे समझाना कि यार ऐसा-ऐसा इश्यू आ रहा है, उससे ज़्यादा बात करना आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने पर्सन से बात क्लियर करना, उसे कम प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें कम समझते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। पति-पत्नी के रिश्ते में भी यही होता है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, फैमिली वाले मतलब चाहे आपके साइड से मतलब माता-पिता हो, चाहे उनके साइड से माता-पिता हो या भाई-बहन हो, उनका इन पति-पत्नी के बीच में भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये भी मुझे एक प्रकार से दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन से बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि किसी को आपको ना लगे कि आप थर्ड पर्सन पार्टी से बात करके आपने कुछ गलत किया, लेकिन सामने वाले को लग सकता है कि आपने उनसे बात ना करके थर्ड पार्टी से बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, उनको ये चीज़ गलत लग सकती है, ये चीज़ फ़ील भी हो सकता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आजकल ना सोशल मीडिया भी बहुत है ना, सोशल मीडिया हो गया, डेटिंग ऐप भी हो गए हैं, ये सब भी ना प्यार को ना बहुत एकदम हवा से ले रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं प्यार को। इंसान आज की डेट में ना मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है उससे सॉल्व करने की बजाय ना उसे छोड़ के भागना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं या उस रिश्ते में अगर पति-पत्नी भी हैं, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया तो ये नहीं कि थोड़ा-सा हम समझ ले या ना समझे मतलब उनको समझा लिए ना समझ के वो उस रिश्ते से रन करना चल ज़्यादा ज़रूरी किसी और में अपना प्यार ढूँढना शुरू कर देते हैं। आजकल के जो यंग जनरेशन है वो भी यही कर रहे हैं कि अपने रिश्ते को बैठ के सॉल्व करने की बजाय वो किसी और के पास चले जाते हैं, उनसे मूव ऑन कर लेते हैं।
बहुत ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से भी हो सकता है, ईगो की वजह से भी हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आजकल के रिश्ते में ना कम्युनिकेशन इश्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब बातचीत का जो प्रॉब्लम है ना, एक इंसान अपने पर्सन से ना बात करके किसी और से बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन इश्यू ना मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं, बात को कम सुनते हैं बट रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, ईगो की वजह से भी हो सकता है। वो सॉरी बोलना नहीं चाहते, उनको पता तो है उनकी गलती है, चाहे वो आपको, चाहे आपके सामने वाले पर्सन को, चाहे पति को, चाहे पत्नी को, उनको सबको उनको में से पता होता है कि आखिर गलती किसकी है, किसने क्या गलत किया है, क्या गलत बोला है। बट वो उस गलती को सॉरी बोलने के बजाय अपने ईगो में ले लेते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, या मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये सोच के वो अपने ईगो में ले लेते हैं और उसकी वजह से भी वो सॉरी नहीं बोल पाते हैं। शायद तक उन लोग को ना सॉरी बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आजकल ना डीप कन्वर्सेशन कम हो गए हैं। मतलब जैसे होता है ना, मतलब बहुत दिल से बात करना, दिल की गहराइयों से एक-दूसरे को समझना, दिल की गहराइयों से समझ के अपने रिश्ते को चलाना, ये ना डीप कन्वर्सेशन ना मुझे आजकल ना थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ये मतलब टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मुझे टैरो कार्ड जो बता रहे हैं मैं उससे बता रही हूँ। लोग ना टेक्स्ट में ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ना कम्युनिकेशन या रियल लाइफ में फीलिंग को समझ नहीं रहे हैं। जितना वो फ़ोन में या फिर मतलब सोशल मीडिया में आपको प्यार शो करते हैं, उतना वो सामने आके या रियल में अपना प्यार या फीलिंग को समझा नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आजकल के रिलेशनशिप में ना लोग बहुत मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने आखिर चाहिए तो क्या चाहिए? प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? उनको आखिर क्या चाहिए इस रिश्ते में? उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्यार है, पैसा है? या वो प्यार या पैसा के बीच में ना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, मुझे ये भी दिखाई देता है। कमिटमेंट देने का भी तो होता है, मतलब कमिटमेंट देने चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट देने से दूर भाग जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, कई लोग बस अकेलापन से बचने के लिए, मतलब अपने अलोननेस से बचने के लिए नए रिश्ते में चले जाते हैं। अपने पुराने दर्द को भूलने के लिए नए रिश्ते में चले जाते हैं, या फिर किसी और रीज़न से, मतलब पति-पत्नी में लड़ाई झगड़ा हुआ या कपल्स में लड़ाई झगड़ा हुआ तो और किसी रिश्ते में चले जाते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, या अपने एक्स से मूव ऑन करने के लिए बस रिश्ते में आ जाते हैं, और जब रिलेशनशिप में आते हैं और मतलब और जब उनको स्टेप लेने की बारी आती है, मतलब वो रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सबसे ज़्यादा रह तो जाते हैं। बट जब उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात होती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, या कमिटमेंट की बात आती है, तो वो अपना पैर मतलब पीछे ले लेते हैं, मतलब वो बैक स्टेप हो जाते हैं, मतलब वो वहां से रन कर जाते हैं। मुझे कार्ड्स ये भी शो कर रहे हैं, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि मतलब इतनी सारी चीजें वो बोल रही हैं ऐसा करके, ये मत सोचिएगा, जो मुझे कार्ड शो कर रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। कार्ड्स मुझे ये भी शो कर रहे हैं, पति-पत्नी हो या कपल हो, रिश्ता तभी टिकता है जब आप दोनों प्रैक्टिकल हो, दोनों में हीलिंग हो, दोनों फोकस करो अपने रिश्ते पे, सेल्फ लव डेवलप करो, और जहाँ तक हो सके जल्दबाजी में कभी भी कोई डिसीजन मत लो। और ट्रू लव तभी टिकता है जब आप दोनों के बीच में इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आप दोनों एक-दूसरे को कंपेयर करो, मैच करो, क्योंकि रिश्ता ना टाइम माँगता है, एफर्ट माँगता है, कम्युनिकेशन माँगता है, लॉयल्टी माँगता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आजकल के रिश्तों में नहीं है, लॉयल्टी, ट्रस्ट। जब तक आपको अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा, आप उनके साथ लॉयल नहीं रहेंगे या वो आपके साथ लॉयल नहीं रहेगा, रिश्ता कैसे टिकेगा? ऐसा तो नहीं कि मतलब मतलब आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम, ये वाली बात तो नहीं होती है ना। लॉयल्टी बहुत मायने रखती है, ट्रस्ट इश्यू बहुत मायने रखता है, कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। जब एक रिश्ता स्टार्ट होता है ना, आप चाहे वो पति-पत्नी का हो, चाहे कपल का हो, फ्रेंड का हो, वो ट्रस्ट के बेस पे ही स्टार्ट होता है। वो ट्रस्ट से में ही रिश्ता आगे धीरे-धीरे ग्रो करता है। लेकिन जब जहाँ ट्रस्ट ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, जिस रिश्ते में किसी और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ थर्ड पर्सन कहाँ-कहाँ आया है। किंग ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड है। ये एक कपल है, लेकिन क्वीन ऑफ कप आ गई है, वो भी थर्ड पर्सन हो गई। द मून में भी थर्ड पर्सन हो चुके हैं। यहाँ पर द हेरोफेंट भी मुझे थर्ड पर्सन को शो कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस में मुझे थर्ड पार्टी को शो कर रही है, जिसकी वजह से ना रिश्ता ना बहुत जल्दी टूट जाता है, रिश्ता ना खत्म होने के कगार पे आता है। या तो आप लोग को ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म ही है, अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, आपको ऐसा फील होने लग जाता है। क्योंकि देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड ये शो कर रहा है, जो ये सब हो रहा है ना, वो एक
सर्कल है, वो चाहे आपके साथ हो, चाहे किसी और के साथ हो, ये सभी के साथ ना ऐसा होता है, एक ना एक बार ज़िंदगी में ये पल आता ही है, सभी के पल लाइफ में आता है। बट रियलिटी वही है जो आप इस चीज़ से मूव ऑन करके जो होता है ना कि मतलब आप अब मूव ऑन करने के लिए किसी और के पास चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपसे ट्रूली लव करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो, इससे उनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है। इसलिए कहा गया है कि आप पहले अपने आप की हीलिंग कीजिए, पहले आप अपना सेल्फ लव डेवलप कीजिए, आप अपने प्यार को समझिए, अपने वर्थ को समझिए, फिर आप किसी के साथ नए रिश्ते को स्टार्टअप कीजिए, किसी और रिश्ते में जाइए। जब तक आपका पुराना दर्द ही खत्म नहीं होता, आप नए रिश्ते में चले जाते हैं, तो वो तो रिश्ता टिकना है, कहाँ से टिकेगा? वो तो टूटेगा ही ना। आप अपनी पुरानी हीलिंग को खत्म कीजिए, पुराने पेन को खत्म कीजिए, फिर एक नई शुरुआत कीजिए ताकि आपका रिश्ता टूटे ना, वो लॉन्ग टर्म तक चले और कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में ना आए। ये कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी शो कर रहे हैं, जो यूनिवर्स के साइड से आया है, कि आजकल के रिश्ते में एफर्ट बहुत कम हो गया है। आपसी समझ बहुत कम हो गई है, मतलब वो समझना ही नहीं चाहते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जो मुझे कार्ड शो कर रहे हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि मतलब अगर रिश्ता आज की डेट में रिश्ता क्यों टूटता है, तो एक लाइन में यही कहूँगी, ईगो ज़्यादा हो गया है, इम्पोर्टेंस कम हो गया है, या ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं, या क्लैरिटी कम हो गई है, एफर्ट कम हो गए हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है या साथ से साथ में इंसान खुल के बात नहीं कर रहा है अपने रिश्ते में, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग बने और सबसे पहले आप अगर मतलब चाहते हैं कि आप पति-पत्नी चाहे कपल हो, अगर आप चाहते हो कि आपका स्ट्रॉन्ग हमेशा बने रहे रिश्ता, आपके रिश्ते कभी टूटे ना, ये लॉन्ग टर्म तक जाए, कमिटमेंट तक जाए, शादी तक जाए, उसके और लॉन्ग फ्यूचर तक जाए, एक फैमिली तक बने, तो सबसे पहले ना आप अपनी हीलिंग कीजिए, आप अपने सेल्फ लव को पहचानिए और ट्रस्ट रखिए अपने पर्सन के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर और अपने इमोशनल को एकदम स्ट्रॉन्ग करके जानिए कि मतलब सच में आप इससे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या सच में वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ये आप सब दोनों के दोनों इस चीज़ को बहुत जब अच्छे से समझ जाएँगे तभी ये रिश्ता आगे टिकेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पर और अपनी हीलिंग ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।